हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप सिंह बिस्ट और मैं फिजिक्स लेक्चरर हूं। और आजकल हम बोर्ड टॉपिक्स को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट सीरीज आपके सामने लेकर के आए हैं। क्लास 12th फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। और क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो, तो उन दोनों के लिए, दोनों बोर्ड्स में ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग करंट। और पिछली बार हमने कहा था एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, उस टॉपिक का हमने डेरिवेशन किया था। अब एक नया टॉपिक है, वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। मतलब अगर आपके पास अल्टरनेटिंग सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, तो उसमें कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होगा। हालांकि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बुक है उसमें भी हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ जो कैपेसिटर का बिहेवियर है वो डीसी सर्किट में, वहाँ हम बैटरी का यूज करते हैं और बैटरी डीसी सोर्स है, आपको पता है। लेकिन यहाँ जो हम कैपेसिटर ले रहे हैं, यहाँ हम एसी सोर्स का यूज करें, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का यूज करें, तो कैसे यहाँ पर हम इसको डिराइव करेंगे, क्या उसका फेजर डायग्राम होगा, उसे हम स्टडी करते हैं। थोड़ा देखिए, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, ये आपका एसी सोर्स हो गया। इसका एक्सप्रेशन अल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर यहाँ पर है, दो प्लेट्स इसकी हैं, और आपको बताया कि AC मतलब दैट टाइप ऑफ करंट विच ट्रांसफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। कॉन्टिन्यूसली उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपके पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेन सोर्स आपके पास सर्किट में हो गया। अब जब आप मेन सोर्स का यूज कर रहे हैं तो यहां से कुछ चार्ज फ्लो होगा और कैपेसिटर जो है वो क्या होगा, चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसके दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होगा। और आपको बताया कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आपके पास V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जितना आप ईएमएफ यूज कर रहे हैं उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू ई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड V फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इनटू दिस एक्सप्रेशन, तो Q अपॉन C इज इक्वल टू हो गया E इज इक्वल टू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आ गया Q इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो चार्ज हो गया, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो है इतना चार्ज क्या हो जाएगा, आपका कंजर्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको करंट निकालना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो वी नो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हाउ मच कूलाम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग फॉर पर सेकेंड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई डी टी ऑफ Q जो है C ई नॉट साइन ओमेगा टी है। मैं आपको इससे पहले वाले टॉपिक में ही बता चुका हूं कि ये चैप्टर मैथमेटिकल है, इसलिए हमने अल्टरनेटिंग करंट की सीरीज को लिया है। ये चैप्टर मैथमेटिकल है, और क्योंकि 11th या 12th में हम देखें तो साइंस में दो बैकग्राउंड होते हैं, एक तो मैथ्स बैकग्राउंड हो गया, एक बायो बैकग्राउंड हो गया। तो मैथ्स वाले तो क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसलिए स्टार्टिंग में जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो 11th में एक चैप्टर होता है मैथमेटिकल फिजिक्स, वहाँ पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है और आपने पढ़ा भी होगा। तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जनरल एक नॉलेज होना चाहिए, वही यहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू C कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, E नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आएगा, वो केवल कोफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, चेन रूल अप्लाई होगी तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा होगा और डी वाई डी टी ऑफ टी 1 होता है। यही आ जाएगा आपके पास I इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। देखिए ओमेगा सी यहाँ न्यूमरेटर में है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर के आए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी हो गया। कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा को आप साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, तो 90 मतलब पाई बाई 2 रेडियन, तो इसको हमने पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख लिया। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास, 4th। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी यहाँ पर, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी करंट की, वो हो जाएगा यहाँ पर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर हो गया 5th, है ना। और इक्वेशन 4 और 5th को आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4th एंड 5th। अगर इक्वेशन नंबर 4th और 5th को आप कंपेयर करेंगे तो I नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, या E नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी।
और ई अपॉन आई, ईएमएफ अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, द रेजिस्टेंस और द अपोजिशन और द डिसरप्शन ऑफर बाय द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट के पाथ में कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है उसे आप क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, और इसको एक्सी से डिनोट करते हैं, है ना। और यहां पर इसका एक फेजर डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे। तो इसका एक फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो फेजर डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे, एक रेफरेंस लाइन हम ले लेंगे। तो ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये रेफरेंस लाइन हो गई, और इससे ओमेगा टी एंगल पर आप किसको दिखाएंगे, ईएमएफ को। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्योंकि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी है, तो इससे पाई बाई टू एंगल आगे ऐसे 90 डिग्री आगे। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो ये एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, ये इसका डेरिवेशन होगा और ये इसका फेजर डायग्राम होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है तीन कंडीशंस हैं। पहला है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। अगर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो ईएमएफ और करंट जो है सेम फेज में होंगे। अगर जो है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, अगर उसमें केवल कॉयल है, इंडक्टर है, तो फिर वोल्टेज लीड करेगा, करंट उसको फॉलो करेगा। और थर्ड था एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, इसमें क्या होगा कि करंट लीड करेगा और वोल्टेज उसको फॉलो करेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आएगा वो है एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर, मतलब उसमें तीनों चीजें अवेलेबल हैं और उसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है रेजोनेंस। तो हम उसे आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो ये इस तरीके से इसका डेरिवेशन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद।